गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भास्कर के पीसी। पिछले टर्म पर हम आपको समाकलन के कुछ टॉपिक पढ़ा रहे थे। अब थोड़ी सी क्लास विस्तृत होने जा रही है, अर्थात क्लास की अवधि थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी आपकी। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में। एक्सरसाइज चल रही है आपकी जी। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। कॉसिक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स और 1 का समाकलन एक्स प्लस सी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल tan एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो आप इसे लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स इंटू कॉट एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 tan एक्स, कॉट एक्स को लिखेंगे 1/tan एक्स। tan एक्स से tan एक्स कैंसिल, माइनस 1 और है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स 1 और 1 माइनस 2 और प्लस 2 बन जाए 2 से ये 2 कैंसिल डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे tan एक्स और कॉसिक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ध्यान दें, आपने पढ़ा है cos 2x का सूत्र। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर, cos 2x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x। अब साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। मान रखेंगे इसी के अकॉर्डिंग ये साइन स्क्वायर इसी x मान लेते हैं तो 1 माइनस cos 2 इंटू एक्स की जगह 2x प्लस 5 अपॉन 2, 1/2 बाहर। इंटीग्रल 1 माइनस cos 2 2 जा 4x और प्लस 10 dx। 1/2 1 का समाकलन x, cos का समाकलन करेंगे साइन 4x प्लस 10, 4x का पुनः 1/4 प्लस सी। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जा 8 1/8 4x माइनस साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइडेशन, 1/2 बाहर। इंटीग्रल 2 साइन a इंटू कॉस b का सूत्र लगाएंगे। यहाँ 2 cos a साइन b का सूत्र लगाएंगे, साइन a प्लस b तो 4x प्लस 3x माइनस साइन a माइनस b तो 4x माइनस 3x dx। 1/2 इंटीग्रल 4 और 3 साइन 7x माइनस 4 में 3 घटा देंगे साइन x dx। 1/2 साइन 7 का समाकलन माइनस cos 7x अपॉन 7 और साइन x का माइनस cos x तो प्लस cos x प्लस सी। 7 का उधर मल्टीप्लाई तो 7 2 जा 14 7 cos x माइनस cos 7x, वो सॉरी 7 cos x माइनस cos 7x
प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल 1/1 माइनस cos 2x dx। ये डायरेक्ट सूत्र होता है आपका 1/2 sin स्क्वायर x dx। 1/2 बाहर, 1 sin ये cos स्क्वायर x हो जाएगा dx। 1/2 cos स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x प्लस सी, तो माइनस 1/2 cot x प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल 1/1 प्लस cos 2x। ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है। 1/1 प्लस cos 2x ये सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x का। 1/2 बाहर, 1 cos sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे 10x प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल √1 प्लस sin 2x dx। ध्यान दें, हम लोग जानते हैं कि 1 जो होता है वो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान होता है, प्लस sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x dx। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, इंटीग्रल sin x प्लस cos x dx। sin x का समाकलन करेंगे माइनस cos x और cos x का समाकलन करेंगे sin x प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल cos 2x cos 4x cos 6x dx। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइडेशन, 1/2 बाहर, इंटीग्रल cos 2x ब्रैकेट 2 cos 6x इंटू cos 4x dx। 1/2 इंटीग्रल cos 2x, सूत्र लगाएंगे 2 cos a cos b का, cos a प्लस b, तो 6x प्लस 4x 10x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 4x, तो बचेगा आपका 2x dx। 1/2 फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइडेशन, cos 2x का अंदर मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रल cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x का cos 2x में करेंगे तो cos स्क्वायर 2x dx। 1/2 और ये 2 मिला के 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x dx। 1/4 इंटीग्रल 2 cos a cos b का सूत्र लगाएंगे, cos a प्लस b, तो 10 और 2 12x प्लस cos a माइनस b, 10 में से 2 घटा देंगे 8x प्लस 2 cos स्क्वायर x का मान रखेंगे, ये होता है 1 प्लस cos 2x, 2x की जगह 2x पहले से लिखा है 2x dx। समाकलन कर देते हैं 1/4 cos 12x का sin 12x अपॉन 12 cos 8x का sin 8x बटे 8, cos 4x का पहले कर दें sin 4x अपॉन 4 और प्लस 1 का x प्लस c। 12 8 4 का लासा लेंगे तो 24 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 sin 12x प्लस 8 3 जब तो 3 sin 8x प्लस 4 6 जब तो 6 sin 4x और यहाँ भी मान लेते हैं 1 तो ये हो जाएगा प्लस 24x प्लस c। 24 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 का 24 में मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 कैरी 9, ये हो जाएगा 24x प्लस
6 sin 4x प्लस 3 sin 8x प्लस 2 sin 12x प्लस C आंसर। चालू है। क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रल sin क्यूब इंटू 2x प्लस 1 dx। हम जानते हैं sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसे इधर ले आएंगे तो sin क्यूब x का मान निकालेंगे 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। यहाँ मान रखेंगे sin क्यूब x के स्थान पर sin क्यूब x का मान, तो 1/4 3 sin x के स्थान पर 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 का अंदर मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6x प्लस 3 dx। 1/4 बाहर 3 sin 2x, साइन का समाकलन करेंगे माइनस कॉस 2x प्लस 1 और 2x का अपॉन में 2 माइनस साइन का करेंगे कॉस हो जाएगा माइनस, तो कॉस 6x प्लस 3 6x का पुनः करेंगे तो अपॉन 6 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/4 1/6 cos 6x प्लस 3 माइनस ये हो जाएगा 3/2 cos 2x प्लस 1 प्लस c। दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। अभी हमने बताया था 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x dx। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin बटे cos tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x का समाकलन होता नहीं तो इसे लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का समाकलन tan x माइनस 1 का x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रल sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin 2x dx। तो ये sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 के स्थान पर 1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x का सूत्र लगाएंगे 2 sin x इंटू cos x dx। इंटीग्रल sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट, ये सूत्र बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर अर्थात sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये पार्ट इससे टोटल कैंसिल, इंटीग्रल 1 dx 1 का समाकलन कर देंगे x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे माइनस, यहाँ भी सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ये 1 से ये 1 कैंसिल, 2 ऊपर से कॉमन, 2 इंटीग्रल cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। 2 इंटीग्रल सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा dx। 2 डायरेक्ट समाकलन cos x का करेंगे तो sin x हो जाएगा
यहाँ कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का समाकलन करेंगे तो एक्स साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रल सेक एक्स प्लस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई कंजुगेट तो सेक एक्स प्लस 10x से गुणा और सेक एक्स प्लस 10x से भाग। ऊपर देखेंगे तो सिमिलरिटी पार्ट 3 हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर ये 1 होता है। तो ये बचा आपका, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू 10x अपॉन में ये 1 हो जाएगा dx। सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर का होता नहीं, इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू 10x dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, फिर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, 1 का समाकलन x, 2 सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन सेक एक्स प्लस सी। तो 10x ही हो गया 2 10x प्लस 2 सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। 2 कॉमन ले लेंगे तो सेक एक्स प्लस 10x या 10x प्लस सेक एक्स एक ही बात है, माइनस एक्स प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। साइन क्यूब एक्स से कॉस क्यूब एक्स को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। मान लेते हैं, माना कि साइन एक्स बराबर t, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स dx बराबर dt। मान रख देते हैं ये टी क्यूब हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस एक्स dx ये dt हो जाएगा। टी क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई, टी क्यूब 3 और 2 5 टी की पावर 5 dt। टी की पावर 3 का समाकलन करेंगे टी की पावर 4 इंटू 1/4 माइनस 1/6 टी की पावर 6 प्लस सी। मान रख देते हैं 1/4 टी की जगह टी का मान साइन की पावर 4x माइनस 1/6 साइन की पावर 6x प्लस सी। आप चाहें तो इसे कॉमन ले सकते हैं, वैसे सफिशिएंट है। ज़्यादा था खींचने मेरा था। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रल साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइडेशन, साइन एक्स बाहर 2 साइन 3x इंटू साइन 2x dx। 2 साइन ए साइन बी का सूत्र लगाएंगे cos a माइनस बी तो 3x माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी तो 3x प्लस 2x dx। 1/2 साइन x cos 3x में 2x घटाएंगे तो cos x माइनस 3 और 2 cos 5x dx। 2 से पुनः डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई 1/4 साइन x का अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यहाँ भी साइन x और 2 का मल्टीप्लाई तो 2 cos 5x इंटू साइन x dx। 1/4 इंटीग्रल 2 साइन x इंटू कॉस एक्स साइन 2x माइनस यहाँ सूत्र लगाएंगे 2 cos a साइन b का तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b। तो 5 और 1 6x माइनस साइन a माइनस b, 5 में से 1 घटा देंगे 4x dx। 1/4 इंटीग्रल साइन 2x माइनस साइन 6x माइनस माइनस प्लस साइन 4x dx। समाकलन कर दें 1/4 साइन 2x का करेंगे माइनस cos 2x इंटू 1/2 प्लस हो जाएगा यहाँ 1/6 cos 6x
यहाँ हो जाएगा -1/4 cos 4x प्लस सी। आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं एलसीएम लेके। आगे नंबर 16, 17, 18 आप लोग स्वयं लगाएंगे ऊपर की बात, जैसे आपने ऊपर लगाए वैसे ही। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उस क्वेश्चन का सिंपल वीडियो डाल देंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इंटीग्रल यहाँ 1 जोड़ दें तो 1 प्लस cos x, 1 घटा दें अपॉन 1 प्लस cos x dx। पार्ट को अलग अलग करेंगे, 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये पूरा पार्ट कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x बराबर, ये सूत्र बताया था हमने आपको, 2 cos स्क्वायर x/2 dx। 1 का समाकलन फिलहाल में अभी ऐसे लिखें 1/2 और 1 अपॉन cos, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx। 1 का समाकलन करेंगे x माइनस 1/2 sec स्क्वायर x/2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10 x/2 का करेंगे इंटू 2 प्लस c। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 10 x/2। ये वाला 2 एंगल आप कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप लोग स्वयं लगाएंगे। ऊपर जैसे भी क्वेश्चन हमने आपको बताए थे पावर वाले, सेम उसी टाइप से आप स्वयं लगाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रल साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। इस 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल, 1 माइनस cos x dx। 1 का समाकलन x माइनस cos x का समाकलन लिखेंगे तो sin x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रल cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। cos x माइनस sin x dx अपॉन 1 के स्थान पर 1 का मान रखेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x dx। इंटीग्रल ये हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x का या sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। मान लेते हैं, माना कि sin x प्लस cos x बराबर t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का समाकलन करेंगे तो cos x और cos x का समाकलन को अवकलन करेंगे तो माइनस sin x dx बराबर dt। तो cos x माइनस sin x ये आपका हो गया dt अपॉन, इसे आपने माना t तो t स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -2 dt। समाकलन करेंगे t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c -1 अपॉन t की जगह t का मान, तो -1 अपॉन t की जगह t का मान रखेंगे sin x प्लस cos x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल 10 की पावर 4x dx। 10 की पावर 4x ऐसे लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। इंटीग्रल यहाँ पर मान लेते हैं, पहले माना कि
टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स का अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। मान रख देते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इंटू डी टी। 1 का समाकलन करेंगे टी प्लस टी स्क्वायर का टी की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस सी। टी की जगह टी का मान टेन एक्स प्लस 1/3 टेन क्यूब एक्स प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पार्ट में अलग अलग करेंगे। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये यहाँ से 3 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर आपका बचेगा साइन, ये पावर 2 है, इसे ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस यहाँ भी देखेंगे ये 3 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर 1 पावर बचेगी नीचे 2, तो इसे भी लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक एक्स साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसिक एक्स और कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रल cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। cos 2x का सूत्र लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल dx, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बचेगा आपका dx 1 अपॉन cos सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रल 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इंटीग्रल यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स यहाँ लगा दें बटे कॉस एक्स, यहाँ एक पावर बढ़ा दें तो ये हो जाए कॉस की पावर 4x डी एक्स। इंटीग्रल इसे ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक की पावर 4x अपॉन साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा 10x dx। सेक की पावर 4 को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10x। अब इस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। मान लेते हैं माना कि 10x बराबर t, 10x का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। रख देते हैं 1 प्लस t की जगह 10x की जगह t, तो t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन t सेक स्क्वायर एक्स dx dt। पार्ट को अलग अलग करेंगे 1 अपॉन t प्लस t स्क्वायर अपॉन t dt। तो ये t से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा इंटीग्रल 1 अपॉन t प्लस ये t से t स्क्वायर कैंसिल t dt। 1 अपॉन t का समाकलन log t प्लस t का समाकलन करेंगे t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। log t के स्थान पर t का मान 10x प्लस 1/2 10 स्क्वायर x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रल cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रल cos 2x अपॉन होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x dx। इंटीग्रल cos 2x अपॉन
ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 और ये साइन 2x हो गया आपका। मान लेते हैं, माना कि 1 प्लस साइन 2x बराबर टी, 1 का अवकलन 0 साइन 2x का करेंगे माइनस कॉस 2x dx बराबर dt, सॉरी कॉस 2x dx बराबर dt। वहाँ रख देते हैं cos 2x dx के स्थान पर dt अपॉन टी, 1 अपॉन टी का log t प्लस c, log t के स्थान पर 1 प्लस साइन 2x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x dx। इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x को लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस x dx। साइन साइन इनवर्स कैंसिल, आपका बच्चा पाई बाई 2 माइनस x dx। पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो इसका समाकलन पाई बाई 2x माइनस x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2x कॉमन तो बचेगा पाई माइनस x प्लस c। आज की क्लास कैसी रही बताएं आप हमें कमेंट में। इसी प्रकार से हम डेली आपको 1 डे 1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए।